आइए दोस्तों अब समझते हैं कि हम जब एनपीओ में अलग अलग फंड्स बनाते हैं। फॉर एन एग्जांपल आपको डोनेशन मिल रहा है तो डोनेशन का एक जनरल फंड आपको मिल सकता है, यानी कि आप उसे डायरेक्टली रेवेन्यू नेचर आइटम ट्रीट करके उससे पीएनएल में चार्ज कर देते हैं। और इसके अलावा आपको पीएल में पीएनएल में या इनकम, पीएनएल नहीं बोलना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप उसे भेज देते हैं। इसके अलावा आप स्पेसिफिक फ़ंड क्रिएट करते हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया रहता है। तो क्या होता है कि ये फ़ंड को आप कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इन्वेस्ट करके इससे जो इनकम होती है उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, ये जनरली बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजिंग सा होता है और यहाँ पे काफ़ी बार उन लोग को चीज़ें समझने में दिक्कत होती है। तो चलिए आज हम इसका ही डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका होस्ट सी रूपक मिगलानी आपका स्वागत करता हूँ हमारे खूबसूरत से प्लेटफॉर्म नीरवृत्ति एडू में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलराइट, treatment of income from funds. All right, and this is relating to the chapter NPO. ये है NPO से related. ओके और दोस्तों, फंड्स का जहाँ तक सवाल है, फंड्स एक जनरल फंड हो सकता है, राइट, एक स्पेसिफिक फंड। हमने फंड के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो अभी हम इसके इनकम से संबंधित जो ट्रीटमेंट है उसी के रिलेटेड बात करेंगे। दोस्तों, जनरल फंड is a revenue nature item and it will go to the income and expenditure account. And as far as special fund or specific fund is concerned, this is a capital nature stuff. So we create the capital fund, जो भी specific पर्पस के लिए दिया जाता है वो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, फिर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। ये भी हम बातें कर चुके हैं। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं चीज़ों को। एक जनरल फंड है, ओके। आपको एक एक मैच फंड मिला है, ठीक है, मैच फंड मिला है। आप उसका क्रिएशन करेंगे, ओके। तो पहला स्टेप आप जब क्रिएट करते हैं, ठीक है, पहला स्टेप आपकी वो मैच फंड क्रिएट करने का हो जाता है, जो आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू मैच फंड अकाउंट। ऑल राइट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मैच फंड अकाउंट, okay, and this gets transferred to income and expenditure account. How? मैच फंड अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो इसे हम रेवेन्यू आइटम मान के कहाँ पहुँचा देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ऑल राइट, यस सर। अब सेकेंड आपका जो चीज़ आती है, इससे अगर आपकी इनकम हो रही है, इससे आपकी इनकम हो रही है तो इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, आइए चलिए ये समझते हैं। इनकम होती है तो दोस्तों हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम फ्रॉम मैच फंड अकाउंट, यही एंट्री हम पास कर देते हैं और ये रेवेन्यू नेचर हम आइटम इसे मानते हैं और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है, कैसे जाता है, इनकम फ्रॉम मैच फंड अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बाद में जो एंट्री पास होती है वो ऐसे करके ट्रांसफर एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए हो जाती है। ऑल राइट, तो ये कुछ बात हुई, ओके। अब दोस्तों, तीसरा, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ठीक है। इसका फंड का यूटिलाइजेशन हम करते हैं तो सिंपल सी बात है, रेवेन्यू नेचर आइटम हमने ट्रीट करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पहुंचा दिया, तो इसका यूटिलाइजेशन सिंपल सी चीज़ों से होगा, मैच फंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एज सिंपल एज डैट, ठीक है। तो दोस्तों, तीन चीज़ें हो सकती है एक जनरल फंड को लेकर। पहले तो क्रिएशन की एंट्री हमने देखी, फिर इनकम उसकी हो रही है, फिर यूटिलाइजेशन की एंट्री हमने देखी। ऑल राइट, ये चीज़ हुई। दोस्तों, स्पेसिफिक फ़ंड की अगर मैं बात करूँ तो स्पेसिफिक फ़ंड का ट्रीटमेंट कैसा होता है, सबसे पहला इसका क्रिएशन कैसे होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू स्पेसिफिक फंड अकाउंट, ठीक है। एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू स्पेसिफिक फंड अकाउंट, ये है कैपिटल रिसीव्ड और हम इसे स्पेसिफिक फंड क्रिएट करते हैं। ऑल राइट, अब ये स्पेसिफिक फंड हमने देख चुके हैं कि बैलेंस शीट में दिखता है, ठीक है। लायबिलिटी की साइड स्पेशल फंड करके लायबिलिटी की साइड ये बैलेंस शीट में दिखता है। अब इस फंड से हम खर्चा कर रहे हैं तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सब हम पिछले सेशंस में देख चुके हैं। मैं डायरेक्टली बात करता हूँ कि इस स्पेसिफिक फंड से अगर हमें कोई इनकम होती है तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम फ्रॉम बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम फ्रॉम स्पेसिफिक फंड, ठीक है। ये कर देंगे, ये एंट्री किए हमने, एंट्री नंबर 2। अब तीसरा हम क्या करते हैं कि इसको
हम ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र एंट्री मारते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पे, स्पेशल फंड में। तो इनकम फ्रॉम स्पेशल फंड अकाउंट डेबिट, इनकम फ्रॉम स्पेशल फंड अकाउंट डेबिट, ऑलराइट, स्पेशल फंड अकाउंट डेबिट टू स्पेशल फंड अकाउंट, ऑलराइट, स्पेशल फंड अकाउंट। तो यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारा स्पेशल फंड बिल्डिंग फंड के नाम से है, तो हमारी इनकम यहाँ पे ऐड हो रही है, ठीक है, और ये पूरा और क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। मैं इसको लायबिलिटी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको जो पैसा दिया गया है, ये पैसा आपको दिया गया है कि इसे आप किसी स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि इस केस में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप इसे यूज़ करें, ठीक है। और इनकम को भी हम कैपिटल रिसिप्ट यहाँ पे मान ले रहे हैं, ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ होती है। अब मैं इसको एंट्री को थोड़ा बेसिक से समझाऊँ तो दिस इज़ बैंक इज़ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, स्पेसिफिक फंड, हम स्पेशल फंड क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हम एक प्रकार का पर्सनल नेचर का आइटम मान रहे हैं इसे, क्योंकि किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, तो क्रेडिट दी गिवर, ऑलराइट। और फिर वापस से बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम फ्रॉम स्पेसिफिक फंड, ऑलराइट। इसको क्या कर रहा हूँ मैं, रियल अकाउंट है, बैंक अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, इनकम, ये इनकम नेचर है होता है, क्रेडिट है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट की ट्रांसफ़र एंट्री मैं कर रहा हूँ, मैं इसे कहाँ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, स्पेसिफिक फंड में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो ये एडजस्टमेंट एंट्री हुई, ऑलराइट, ये एडजस्टमेंट एंट्री हुई। तो दोस्तों ये बात हुई आपके ट्रीटमेंट की। अगर इनकम आपको किसी फंड से मिल रही है तो उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे एनपीओ वाले टॉपिक में, ऑलराइट। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट में मेरे से ज़रूर पूछ लीजिए, और पसंद आई है तो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।